गांव बैरसपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। चारों ओर फैली हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और दूर तक फैले आम के पेड़ इस गांव की पहचान थे। लेकिन इस गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना हवेलीनुमा घर हमेशा चर्चा का विषय रहा करता। लोग कहते थे कि उस घर में कोई अजीब सी ताकत है। रात होते ही वहां से सरसराहट, धीमी धीमी फुसफुसाहट और कई बार औरतों की रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव के बच्चे तो उस घर के पास से गुजरने से भी डरते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह घर लगभग 100 साल पुराना है, जिसे ठाकुर रणविजय सिंह ने बनवाया था। ठाकुर का परिवार बड़ा ही संपन्न था, लेकिन अचानक एक हादसे के बाद पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कहते हैं कि ठाकुर की बेटी मृदुला की रहस्यमयी मौत के बाद से यह हवेली सूनी पड़ी है। इन्हीं अफवाहों के बीच गांव में शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा अर्जुन अपने परिवार के साथ रहने आया। अर्जुन आधुनिक सोच का लड़का था और उसे इन भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। उसने तय किया कि वह इस हवेली का सच सबके सामने लाएगा। एक दिन वह अपने दोस्त रोहित और सुनील के साथ हवेली के अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। मकड़ी के जालों से ढकी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और सन्नाटे में गूंजती उनकी अपनी ही सांसें, सब कुछ डरावना था। अचानक अर्जुन को दीवार पर टंगी एक धुंधली तस्वीर दिखी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे, मृदुला ठाकुर। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी को कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन, रोहित और सुनील उस हवेली के अंदर और गहराई तक चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। टूटी हुई छत से सूरज की किरणें छनकर अंधेरे को थोड़ा थोड़ा रोशन कर रही थी। अर्जुन ने हाथ में टॉर्च जलाए और बोला, देखो दोस्तों, ये सब डराने वाली बातें बस अफवाहें हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। हम सच सबको दिखाएंगे। लेकिन तभी अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप हिल रही थीं। सुनील डरकर पीछे हट गया और कांपते हुए बोला, ये क्या था अर्जुन? कोई ऊपर है क्या? रोहित ने कहा, शायद चूहा होगा या फिर हवा का असर। लेकिन अर्जुन की नजर दीवार पर टिकी रही। उस तस्वीर के नीचे उसे एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी पर जंग लगा हुआ था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मृदुला की अमानत। अर्जुन ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में इस तिजोरी का ताला तोड़ेगा। तभी अचानक हवेली की दीवारों में से जैसे कोई धीमी सी आवाज आई, उसे मत छुओ। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन तीनों ने साफ सुनी। रोहित और सुनील तो डर के मारे भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अर्जुन ने मन ही मन कहा, ये हवेली रहस्य छुपा रही है और मैं इसे खोलकर रहूंगा। अगली सुबह अर्जुन अपने दादाजी के पास बैठा। उसके दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। अर्जुन ने पूछा, दादाजी, ठाकुर रणविजय सिंह और उनकी बेटी मृदुला के बारे में सच्चाई क्या है? लोग कहते हैं कि हवेली में उसकी आत्मा भटकती है। ये सब सच है क्या? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मृदुला ठाकुर बहुत ही नेकदिल और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने गांव की गरीब लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू किया था। लेकिन ठाकुर का परिवार उसके इस काम के खिलाफ था। ठाकुर चाहते थे कि मृदुला की शादी बड़े जमींदार के बेटे से हो, मगर मृदुला किसी और से प्यार करती थी, गांव के एक साधारण शिक्षक से। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। दादाजी ने आगे कहा, कहते हैं कि ठाकुर ने मृदुला को उसके प्यार से अलग करने के लिए सख्ती की, लेकिन असली सच्चाई किसी को नहीं पता। एक रात अचानक मृदुला हवेली के एक कमरे में मृत पाई गई। उसके बाद से उस घर पर ताले लग गए और तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। अर्जुन के दिल में सवाल और गहरे हो गए। उसने ठान लिया कि वह उस तिजोरी का राज खोलेगा, चाहे जो हो जाए। अर्जुन ने अपने दोस्तों को दोबारा समझाया और अगले दिन वे तीनों औजार लेकर हवेली पहुंचे। तिजोरी पर पुराने जमाने का लोहे का ताला लगा था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और लोहे की छेनी से उस ताले को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही ताला टूटा, हवेली में अचानक जोर की हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। सुनील और रोहित डरकर पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने कांपते हाथों से तिजोरी का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ पीले पड़े खत रखे थे। डायरी पर लिखा था, मेरी आखिरी बात मृदुला। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो जान लो कि मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। मेरे साथ धोखा हुआ और जिसने धोखा दिया वही मेरा अपना था। ये पढ़कर अर्जुन सन्न रह गया।
अर्जुन ने डायरी को सावधानी से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं मृदुला ठाकुर हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं सिर्फ अपने प्यार अभय से मिलना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती पंडित हरिदत्त के बेटे से तय कर दी। मैंने इनकार किया और उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई मेरी बातें चोरी छिपे सुनता था, कोई रात को मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाता था। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, कल रात मुझे हवेली के तहखाने में बुलाया गया। कहा गया कि अगर मैं वहां गई तो मुझे अपने अभय से मिलाया जाएगा। लेकिन जो हुआ वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। यहाँ पर डायरी का पन्ना अचानक फटा हुआ था। अर्जुन ने बाकी खत उठाए। उनमें से एक खत अभय का था। उसमें लिखा था, मृदुला, मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मुझे धमकियां मिल रही हैं। अगर कुछ हो जाए तो समझ लेना कि साजिश बहुत गहरी है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि वह इस साजिश का सच जरूर निकालेगा। डायरी में तहखाने का जिक्र पढ़कर अर्जुन और भी बेचैन हो गया। अगले ही दिन वह हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा जल खाकर बंद हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे खोला। अंदर घुप्पा अंधेरा था और सीलन की गंध फैली हुई थी। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। एक जगह साफ साफ लिखा था, सच कभी छुप नहीं सकता। तभी अचानक उसे तहखाने के कोने में एक पुराना बक्सा दिखाई दिया। बक्से में कुछ आभूषण और एक तस्वीर थी। तस्वीर में मृदुला और एक अज्ञात आदमी खड़े थे। तस्वीर देखकर अर्जुन चौंक गया। वह आदमी अभय नहीं था। अर्जुन तस्वीर हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। उसमें मृदुला बहुत खुश लग रही थी। उसके पास खड़ा आदमी लगभग 30 साल का था। चेहरे पर तेज था, लेकिन आंखों में कोई रहस्यमयी चमक थी। अर्जुन ने तस्वीर अपने दादाजी को दिखाई। दादाजी तस्वीर देखते ही सन्न रह गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये ठाकुर रणविजय का छोटा भाई है, विक्रम सिंह। अर्जुन चौंक गया। लेकिन दादाजी, विक्रम सिंह तो शहर में रहते थे ना? दादाजी बोले, हाँ, लेकिन कहते हैं कि विक्रम और मृदुला के बीच कोई रहस्य था। बहुत कम लोग जानते थे कि विक्रम हवेली में गुप्त रूप से आता जाता था। शायद इसी कारण से उसकी मौत इतनी रहस्यमयी बनी। अर्जुन के दिमाग में सवाल और गहरे हो गए। अर्जुन की खोज की बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग उत्साहित थे कि अब सच सामने आएगा, लेकिन ज्यादातर लोग डर गए। एक बुजुर्ग औरत ने अर्जुन से कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाया कर। वहां जिसको भी सच्चाई खोजते देखा है, वो कभी चैन से नहीं जी पाया। गांव का पंडित भी बोला, वहां आत्माएं भटकती हैं, ये इंसानों का मामला नहीं है। जो राज हवेली में छुपा है उसे वही रहने दो। लेकिन अर्जुन किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया, मैं सच निकाले बिना चैन से नहीं बैठूंगा। एक रात अर्जुन अकेले हवेली गया। वह तस्वीर और डायरी लेकर तहखाने में बैठा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई नजर आई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या तुम मृदुला हो? परछाई कुछ पल के लिए ठहर गई, फिर हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। अर्जुन समझ गया कि ये कोई सपना नहीं था। मृदुला की आत्मा सचमुच इस हवेली में भटक रही थी और शायद वो उससे मदद चाहती थी। अर्जुन ने डायरी के आखिरी पन्ने खोले। उसमें लिखा था, अगर मेरी मौत हो जाए तो समझ लेना कि मेरे सबसे करीबी ने ही मुझे धोखा दिया है। सच्चाई तहखाने में छुपी है। वहां एक और डिब्बा है जिसमें वो राज है जो मेरे कातिल का नाम बताएगा। अर्जुन का शरीर कांप गया। तहखाने में एक और डिब्बा, लेकिन कहाँ? उसने टॉर्च की रोशनी हर कोने में डाली। तभी उसे ईंटों की दीवार में एक जगह हल्की दरार दिखी। उसने वहां हाथ लगाया तो महसूस हुआ जैसे अंदर खोखली जगह है। उसने ईंट हटाई तो अंदर से एक छोटा सा डिब्बा निकला। डिब्बे पर जंग लगी थी और उस पर लिखा था, सच। अर्जुन ने डिब्बा खोला। अर्जुन ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर से एक पुराना पत्र और एक लॉकेट निकला। पत्र पर लिखा था, मैं मृदुला हूँ। अगर ये पत्र किसी के हाथ लगे तो जान लो कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे अपने ही घर का कोई है। मेरा दिल अभय से जुड़ा है, लेकिन मेरी तस्वीर विक्रम के साथ इसलिए खींची थी क्योंकि उसने मुझे जबरदस्ती अपने पास रखा। वह मेरे प्यार को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने अभय से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। यानी विक्रम ही असली राज का हिस्सा था। लॉकेट खोला तो उसमें मृदुला और अभय की तस्वीर थी। इससे साफ हो गया कि उसका दिल अभय के साथ था। जैसे ही अर्जुन ने पत्र पढ़ा,
अचानक हवेली में जोर का धमाका हुआ। ऊपर की मंजिल से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिरा। रोहित और सुनील जो बाहर इंतजार कर रहे थे, दौड़ते हुए अंदर आए और चिल्लाए, अर्जुन, यहाँ से निकल चलो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन अर्जुन ने पत्र उनकी तरफ बढ़ाया और बोला, देखो, सारा सच यहाँ लिखा है। मृदुला की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं हुई, उसे साजिश में मारा गया। उसी वक्त अचानक हवेली की दीवार से वही धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद मुझे न्याय दिलाने के लिए। तीनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह आवाज मृदुला की आत्मा की थी। अर्जुन ने वह पत्र और सबूत दादाजी को दिखाए। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई गांव वालों के सामने रखी जाए। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। अर्जुन ने सबूतों के साथ सबके सामने सच रखा। गांव वाले दंग रह गए। पंडित बोला, तो क्या ठाकुर रणविजय निर्दोष थे? असली गुनहगार तो विक्रम सिंह था। अर्जुन ने कहा, हाँ, और यही कारण था कि मृदुला की आत्मा हवेली में भटक रही थी, क्योंकि उसका सच किसी को नहीं पता था। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। कुछ को राहत मिली, कुछ को और डर। उस रात अर्जुन दोबारा हवेली गया। उसने तस्वीर, पत्र और लॉकेट उसी जगह रख दिए जहां से उसने निकाले थे। अचानक सामने सफेद साड़ी में मृदुला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति झलक रही थी। उसने अर्जुन की तरफ हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, तुमने मेरा दर्द दुनिया के सामने रखा। अब मेरी आत्मा मुक्त होगी। इतना कहकर वो धुंध की तरह गायब हो गई। हवेली में फैली ठंडक अचानक कम हो गई। पहली बार उस घर में अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ दिनों बाद पंचायत ने निर्णय लिया कि हवेली को दोबारा जीर्णोद्धार करके उसे विद्यालय में बदला जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मृदुला हमेशा चाहती थी। गांव की बच्चियां अब वहीं पढ़ने आने लगी। धीरे धीरे हवेली से डर का माहौल खत्म हो गया। अर्जुन की आंखों में संतोष था। उसने सोचा, सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिन सामने आकर ही रहता है। हवेली को स्कूल में बदलने का काम शुरू हुआ। गांव वाले पहले डरते थे, लेकिन जब देखा कि अब वहां कोई अजीब आवाज नहीं आती, तो उन्होंने भी मदद करनी शुरू कर दी। पुराने टूटे दरवाजे हटाए गए, खिड़कियों को नया रूप दिया गया और दीवारों पर रंग रोगन किया गया। जब पहली बार बच्चों ने वहां कक्षा लगाई तो सबकी आंखों में चमक थी। ये वही जगह थी जो कभी डर और सन्नाटे का प्रतीक थी और अब शिक्षा और उम्मीद की जगह बन चुकी थी। अर्जुन को ये देखकर बेहद गर्व महसूस हुआ। काम के दौरान एक और पुरानी पेटी मिली। उसमें कुछ कानूनी कागजात थे। उन कागजों में ये साफ लिखा था कि विक्रम सिंह हवेली की संपत्ति हड़पना चाहता था। मृदुला उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि ठाकुर रणविजय अपनी पूरी संपत्ति मृदुला के नाम करना चाहते थे। इसलिए विक्रम ने चाल चली। उसने मृदुला को बदनाम करने के लिए उसकी जबरदस्ती तस्वीरें खींचवाईं और फिर उसे तहखाने में बुलाकर जान से मार दिया। ये सबूत सामने आने पर गांव की पंचायत ने विक्रम सिंह के वंशजों को हवेली से बेदखल कर दिया। ये भी तय हुआ कि अब ये हवेली हमेशा शिक्षा और सेवा के लिए ही इस्तेमाल होगी। डायरी में अभय का नाम बार बार आता था। अर्जुन ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि अभय गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया था। कहते हैं कि मृदुला की मौत के बाद उसने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी दूसरों की बेटियों को पढ़ाने में लगा दी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, अभय बहुत नेकदिल इंसान था। शायद इसी वजह से मृदुला उसे इतना चाहती थी। अफसोस की किस्मत ने उन्हें मिलाया नहीं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे अभय और मृदुला की अधूरी प्रेम कहानी अब हवेली के नए रूप से पूरी हो रही है। विद्यालय के उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। बच्चों ने मंच पर नाटक किया, जिसमें मृदुला की कहानी दिखाई गई। नाटक खत्म होते ही अचानक ठंडी हवा चली और सबको लगा जैसे किसी ने तालियां बजाई हों। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो सफेद कपड़े पहने एक लड़की खिड़की से मुस्कुराकर जा रही हो। वह समझ गया मृदुला की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। हवेली अब डर का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, सच कितना भी दबा हो, लेकिन एक दिन सामने आकर ही रहता है। और अगर हम हिम्मत से काम लें, तो अंधेरे को हमेशा रोशनी में बदला जा सकता है। गांव के बच्चे जब भी पढ़ने आते, तो हवेली की दीवारें जैसे मुस्कुरा उठती। हर कोई मानता था कि मृदुला की आत्मा अब उन बच्चों की हंसी और सपनों में जीवित है। और इस तरह एक पुराना रहस्य, जिसने सालों तक गांव वालों को डराया था, अब शिक्षा और प्रेरणा की मिसाल बन गया।